ठीक प्रभु है। मेरा एक क्वेश्चन है, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अ, प्रभु, जैसे मैंने चैंटिंग क्लास सुनी थी तो उसमें बताया गया था कि अगर हम स्टूल पास करने के बाद तुलसी अच्छा, फीट कौन पे सी क्लास, चैंटिंग करते हैं। कौन सी क्लास सुनी थी आपने? जी, चैंटिंग क्लास। चैंटिंग क्लास कहाँ पर? मेरे शिक्षा गुरु के अंडर मैंने सुनी थी। ओके ओके, ठीक है। तो उसमें उसमें बताया गया था कि अगर स्टूल पास करने के बाद हम तुलसी फीट पे चैंटिंग करते हैं तो ये अपराध होता है। तो इसमें अ, और शास्त्र को भी अगर टच करता है तो भी अपराध है। तो इतना हर वक्त कैसे, मतलब उसको यूटिलाइज करें, बड़ा थोड़ा कठिन हो रहा है। चैंटिंग तो चलो ठीक है, हो जाती है। शास्त्र तो दोपहर में ही पढ़ने का समय मिलता है तो उसको। नहीं, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं, स्टूल पास करके नहा नहीं सकते या आपने पेट साफ किया है, आपको पेट साफ करने के बाद नहा कर आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वही उनका नाक है। तो बार बार तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में चलो ठीक है, फ्रेश होके आ गया, तो अगर फिर 12 बजे बाद जाना पड़े, फिर दोबारा नहाना पड़े इवनिंग अ, में। अम, बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। हालांकि शुद्धता का नियम है, पालन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब भी पेट साफ करते हैं या फिर हाँ, किसी भी क्षेत्र में अपने हाथ डालते हैं तो हमें इसको, हाथ को भी धोना चाहिए शरीर के। तो ये शुद्धता का नियम है, जितना पालन कर सके आपकी स्वच्छता के लिए अच्छा है। और पवित्र चीज को छूए तो हम जब तक खुद भी पवित्र अवस्था में हो, नहाने से हमारा शुद्धिकरण भी होता है, मन भी शांत हो जाता है। दूसरा, अगर आप कहते हैं संभव नहीं है, हालांकि मैं अपना बताऊं, मैं तो चाहे 4 बार नहाना पड़े, दिल्ली में ठंड बहुत है, 5 बार नहाना पड़े, तो मैं तो इस नियम का पालन करता हूँ। या फिर मैंने देखा दिल्ली में सभी, लगभग लगभग सभी करते हैं। अ, आपको शारीरिक कुछ दिक्कत है तब बात अलग है, बहुत ही कष्ट होता है तो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलाते रहिए। इसमें ये ना चैंटिंग थोड़ी कम हो गई है। मतलब 16 राउंड तक जो है हम अटके हुए हैं। अब बाकी चैंटिंग तो मतलब होती नहीं है। 2 बार तो नहाते हैं हम। और शास्त्र तो चलो ठीक है, मॉर्निंग में 1-2 पेज पढ़ लिया, और इवनिंग में 1-2 पेज पढ़ लिया। ज्यादा मैं स्टडी जो करता था ना, वो लंच टाइम में करता था। मतलब 3 से 4 बजे का फ्री टाइम था। चलिए, तो इसको आप धीरे वो धीरे, इस नियम का पालन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर शायद मान लीजिए आपसे नहीं भी हो रहा, धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत 4 बार अच्छा है। नहाना। बस यही है, करेंगे तो बहुत अच्छा है। मन भी शुद्ध रहेगा, शरीर भी शुद्ध रहेगा। ओके, जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, कल के लेक्चर से एक सवाल था। आपने जैसे कहा था ना प्रभु जी, के फायर के थ्रू वाइब्स ट्रांसफर होती हैं, मतलब के, तो उस हवाले से बता चेतना सकते हैं प्रभु कुछ? चेतना जी जी, चेतना चेतना। जी, हम्म। फायर के मुतलिक कुछ, जो कि फायर से कुकिंग ही कर क्यों रहा है ऐसा? ना, जो कुकिंग कर रहा है, खासकर उसकी चेतना सबसे ज्यादा आग के थ्रू उस भोजन में चली जाती है। अच्छा, फायर के हम्म, थ्रू प्रभु जी। इसलिए जैसे मैंने बताया था कि कभी मास कुकिंग है और बहुत सारे लोग के लिए बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, कटिंग के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, जो शायद नहीं भी भक्त हो सका सभी भक्त बनाए, लेकिन नहीं भी भक्त है, लेकिन कुकिंग जो है ना, जो फायर वाली कुकिंग है, वो खुद करें तो ज्यादा अच्छा है। एक बार म्यूट कर लीजिए, शायद किसी का, आप जगदीश को भी। तो फायर वाली कुकिंग खुद करें। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण मूलचंद प्रभु जी, अपना माइक बंद रखा करेंगे प्लीज। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस प्रभु। यस ठीक प्रभु। है, मैं श्लोक निकाल रहा हूँ बस, उसके बाद शुरू करते हैं। आज दूसरा श्लोक से आगे बढ़ते हैं और तीसरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यं च शक्तिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यं च शक्तिर्भक्ति विनश्यति। एक बार और बोलता हूँ मैं इसको,
अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ठीक है, तो मैं हिंदी वाली किताब से पढ़ता हूँ। तो 6 चीजें बताई गई हैं जिससे भक्ति का विनाश होता है ना। तो भक्ति समझाने से पहले ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति क्या नहीं होती, क्योंकि आगे उत्साह निश्चित धैर्य वाला श्लोक आएगा। तो अनुवाद है इसका। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक अत्यधिक ज्यादा मतलब लिप्त, यहाँ पे अत्यधिक वर्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनाश हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। ठीक है। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, प्रयास करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, प्रजल्पा करना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्णा भावना में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो 6 चीजें बताई गई हैं। दोबारा बताता हूँ। अत्याहार, ज्यादा खाना या ज्यादा संग्रह करना। प्रयास, भौतिक चीजों जो बहुत मुश्किल है उनके लिए बहुत कठिन प्रयास करना। प्रजल्पा, कृष्ण के अलावा सब बातों को करना। नियम आग्रह, नियम आग्रह 2 शब्दों से बना है, नियम आग्रह और नियम आग्रह। नियमों को पालन करना सिर्फ दिखाने के लिए, और दूसरा नियमों को ना पालन करना, नियम आग्रह। जन संघर्ष, संसारी लोगों से संग रखना, बहुत उठबैठ, बहुत ज्यादा उठबैठ उनसे करना, बातचीत करना, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा। लौल्यम, ललायित रहना संसार की उपलब्धियों के लिए, मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना। तो इन 6 चीजों से भक्ति विनाश होती है। यहाँ पर रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ते हैं, फिर हम आगे कुछ पीपीटी स्लाइड में से भी चर्चा करेंगे। मैं निकाल लेता हूँ श्लोक। आप बता दीजिएगा स्क्रीन आपको नहीं दिख रही हो तो। स्क्रीन दिख रही है आपको? आप नजर आ रहे हैं? आप नजर आ रहे हैं? प्रभु अभी नहीं है। अच्छा, प्रभु स्क्रीन नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। नजर नहीं आ रही है। अभी मैंने शेयर नहीं करी, मैं शेयर कर रहा हूँ बस। ठीक। ओके, ओके, ये रही स्क्रीन हमारी। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस प्रभु। जी प्रभु जी। गुड। तो हमने कल तक ये बता दिया था कि आगे 8 से 12 हम क्या सीखेंगे, 1 से 7 हम क्या करेंगे। आम के उदाहरण से बताया था हमने, और कैसे 6 वर्गों को कंट्रोल करना है, एक एक वीक के ऊपर मैं चर्चा करी थी। ओके, अब यहाँ से बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को शुरू करते हैं महात्मा और दुरात्मा से। महात्मा वो व्यक्ति होता है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहता है, और जो दुरात्मा कौन है? जो भगवान की महामाया शक्ति में रहते हैं। यहाँ से प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरू कर रहे हैं। दूसरा, और फिर बता रहे हैं कि हम भगवान की तटस्था शक्ति है। 3 तरह की शक्ति होती है कृष्ण की। पहली अंतरंगा शक्ति, जिसमें भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त रहते हैं, जिसके अंतर्गत रहते हैं। दूसरी बहिरंगा शक्ति, जिसको माया का भी नाम देते हैं। बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति एक ही बात है। अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में लोग भगवान को समझ पाते हैं। तो यानी हर बद्ध जीव का यही एक कार्य है कि वो अपने आप को बहिरंगा या माया शक्ति से ले जाके अपने आप को अंतरंगा शक्ति में विकसित करे,
और ये जो विधि होती है कैसे वो अपने को लेके जाता है बहिरंगा या माया शक्ति से अंतरंगा शक्ति की तरफ, भक्ति के प्रयास से। क्योंकि भक्ति आपको अंतरंगा शक्ति देती है और जैसे जैसे बढ़ती है, और हम जीव कौन है, हमें तटस्थ शक्ति, तटस्थ का मतलब होता है किनारे पर, जैसे एक समुद्र का किनारा होता है और इधर जाएंगे तो मिट्टी आ जाएगी, वहां पे जाएंगे तो पानी। तो हमारी जो जीव की स्थिति है, हम बीच की स्थिति में है। हम अंतरंगा शक्ति से भी प्रभावित हो सकते हैं अगर उस भक्ति का प्रयास करें, और हम बहिरंगा शक्ति की तरफ भी जाने की हमारी प्रवृत्ति है अगर हम भक्ति ना करें तो। जीव की एक स्थिति है, तो यानी जीव के पास हमेशा ये चुनाव शक्ति है कि कहाँ पर वो जा सकता है, चाहे वो अपने को माया में, माया किसी को पकड़ के नहीं रखती, जीव माया में जाता है ना। माया हमें फोर्स नहीं कर सकती, माया प्रपोज करती है, ऑप्शन देती है माया। अगर व्यक्ति कमजोर है तो उन ऑप्शन में बह जाता है। ठीक है, आगे किसी का माइक ऑन है शायद। तो लास्ट चीज, एक चीज बताना हम शायद कल भूल गए और आज के संदर्भ में भी है कि जितने भी नियम होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम कभी कृष्ण को ना भूलें और हमेशा कृष्ण को याद रखें। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सभी नियमों का एक जो मूलभूत सिद्धांत है। जितने भी नियम है, जैसे आप अत्याहार की बात की जा रही है, प्रजल्पा की बात कर रही है, क्यों? ताकि कुछ कार्य ऐसे भी त्यागने हैं जिससे आप कृष्ण को भूल ना जाओ। सो नेवर फॉरगेट कृष्ण। और कुछ चीजें करनी है उत्साह से, निश्चय से, धैर्य बना के भक्ति करनी है, तो इससे ताकि कृष्ण का स्मरण हो सके। तो जितने भी नियम हैं उनका एक उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक जीवन का, हमारी भक्ति का सबसे ऊंचा सिद्धांत है कि मुझे भगवान हमेशा याद रहे। आप भगवान को आप याद कैसे भी कर सकते हैं। आप हरि नाम के जप से कर लीजिए, भगवान के निर्देशों को पढ़ के कर लीजिए, आप भगवान के विग्रह की पूजा करके कर लीजिए। कुछ लोग भगवान कृष्ण के धाम में रहते हैं, वृंदावन मायापुर ऐसे धाम में जाते हैं, वहां पर जाकर कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, वहां पर जाके याद कर सकते हैं कृष्ण को। और पांचवा, भक्तों के संग में हमारा यही प्रयास होता है कि हम कृष्ण को याद कर सकें। आज जो हम कुछ भी प्रवचन, क्लासेस, संघ, जो भी जितनी कम्युनिटी है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम मिलकर कृष्ण को याद कर सकें। ये सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसी के अंतर्गत सारे सिद्धांत आते हैं। ठीक है, अब कुछ आपके लिए एक्सरसाइज। आज शायद कुछ नए लोग भी आए हैं। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ शायद एक शायद दर्शना माता जी थी पहली क्लास में, और एक और माता जी थी। कितनी माता जी हैं यहाँ पर, ताकि एक ग्रुप उनका अलग से बना सके? इस टाइम प्रभु जी 2 है मेरे ख्याल। ओके, ठीक है, दोनों माता जी को एक ग्रुप में रखते हैं जी। अच्छा, अभी हमारे पास टोटल है 19 लोग, 6, 6 और 7 का ऐसा 3 ग्रुप बना लीजिए। और ग्रुप बना के फिर मैं एक एक ग्रुप में एंटर करता हूँ। आप 6, 6, 7 का ग्रुप बना लीजिए और एक एक ग्रुप को मैं अलग अलग टास्क देता हूँ, तो मतलब कार्य देंगे हमको, और उसमें से आप अपने ग्रुप में से कोई लीडर बनाइए। ठीक है प्रभु जी। तो ब्रेकआउट कर लीजिए रूम्स। प्रभु जी वो आप काइंडली ये देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ब्रेकआउट रूम्स का ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको होस्ट दिया हुआ था ना आज, प्लीज चेक करें, फिर मुझे बताइएगा। मैं करके देखता हूँ, मैंने कभी किया नहीं ब्रेकआउट रूम। अच्छा, आप लेकिन उधर आज पे, या फिर मैं आज आप कर कर लेता सकते हूँ। हैं, मैं करता हूँ, फिर आज आज आप मैं करता हूँ। कीजिए, कल ठीक मैं है, कर लूंगा। ओके प्रभु, मैं करता हूँ। अच्छा प्रभु, 6, जो 6 टास्क और है 7। जी, ग्रुप्स के जो टास्क है वो अभी आप बताएंगे या ग्रुप्स में आगे मैं आपको ऐड करता जाऊंगा? आप पहले ग्रुप बना लीजिए, मैं एक एक ग्रुप में आके कार्य बता दूँ। चल मैं ऐड करता हूँ। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, टॉपिक क्या है? थोड़ा सा नेट इशू था। टॉपिक मैं बताऊंगा ग्रुप में, अच्छा एक बार ग्रुप बढ़ ओके जाएंगे 6, 6 के ग्रुप में मैं आके एक एक टॉपिक बताता हूँ। ठीक। हाँ।
प्रभु ग्रुप बन गए क्या? अभी बनेगा, ज्वाइन करना है। सुनील प्रभु आप अपने ग्रुप में रहिएगा, अलग से रहिएगा, भारी रहेगा। 6-6 के 3 बना दीजिए अपनी। जी ठीक है प्रभु जी, मैं कर लेता हूँ। ओके, तो मैं कौन से ग्रुप में जाऊं? ग्रुप नंबर 1, 2, 3 है ना? जी मैं आपको भेजता हूँ, 1 मिनट तो मैं भेज रहा हूँ। 6-6-3 कर लीजिए, क्योंकि आप बाहर है ना, सॉरी 6-6 तीनों के 6-6 कर लीजिए। ठीक है, सब हो गए? अब मैं जाऊं? मुझे इनविटेशन दीजिए कि ग्रुप का ज्वाइन करूं मैं? जी करें करें, ज्वाइन करें आप। रूम नंबर 1 कर, ओके करने ज्वाइन। रूम नंबर 1, ठीक है। सुनील प्रभु हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बताइए। रूम 2 में मुझे एंटर करवाइए। जी जरूर, ओके ओके प्रभु। क्विक। रूम 2 का इनविटेशन दीजिए। ओके, मैं जा रहा हूँ रूम 2। प्रभु आपके पास शो हो रहे हैं ना रूम्स वगैरह? असल में होस्ट आपके पास है आज, मुझे वापस होस्ट देंगे प्रभु। यस प्रभु जी। अब मैं रूम 3 में जा रहा हूँ, देखता हूँ फिर। तो आप कुछ इजीली जा पा रहे हैं ना? हाँ।
काइंडली मुझे ग्रुप में ज्वाइन करें, ब्रेकअप ग्रुप में। चल रहा है तो। अर्जुन जी का रूम नहीं एलोकेट किया सुनील प्रभु? जी अर्जुन प्रभु प्रभु ने का एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने ना अभी, शायद उनके जरा मिलने के लिए आए हैं प्रभु, जरा सब लोग ना अफसोस के लिए, इसलिए ओके मीटिंग में है वो। ओके ठीक है ठीक। आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप सिर्फ डिस्कशन सुन लीजिए क्योंकि बाद में, और 15 मिनट के बाद हम इनको वापस बुला लेंगे, ठीक है? सुनील प्रभु 15 मिनट के बाद वापस बुला लेते हैं। ठीक है प्रभु, 30 हो रहे हैं 35, ठीक है 40 पे बुला लूंगा। 15 मिनट बाद? जी जी 40 पे ठीक है ठीक है प्रभु जी, 15 मिनट, 40 पे नहीं 15 मिनट 45। 45 ठीक है प्रभु। आप मुझे अभी सुन 30 पा हैं आपके, एक्चुअली टाइम दे देंगे, 1 मिनट पहले टाइमर दे देंगे उनको, जी जरूर, ठीक है ओके। ठीक है ओके। प्रभु जी मुझे होस्ट दे देंगे आप? शब्दार्थ नहीं दिया गया क्या? क्या चाहिए आपको? मुझे होस्ट दे देंगे, मैं आपको ना होस्ट दूंगा। आप होस्ट नहीं हो अब? नहीं मैं नहीं। होस्ट हूँ, आप ऐसे कि पार्टिसिपेट में जाएंगे ना, ठीक है, इसमें वहां पूरा से मुझे शब्दार्थ होस्ट कर श्लोक देंगे, का पूरा मैं शब्दार्थ आपको है। होस्ट देता हूँ फिर, जंग संघर्ष का अगर शब्दार्थ ही श्योर नहीं है आपके पास तो। मोर पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिखा आ जाएगा मेक होस्ट आपको का। होस्ट बना दिया मैंने, आप अभी होस्ट नहीं, बन गए ना? अभी आप हैं होस्ट अभी प्रभु। यू वांट टू चेंज द होस्ट टू सुनील प्रभु? यस। जी जी अब मेरे को आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा। जी मैं आपको मेन होस्ट देता हूँ। मेन होस्ट होता है, को होस्ट सेकेंडरी काम होता है। जी जी क्या मैं है? आपको देता हूँ होस्ट। ठीक है, थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ।
आगे ग्रुप 5 रंजन ग्रुप सुनील प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ये माता जी हैं और बच्चे को भेज दिया आपने। अर्जुन प्रभु यहीं पे अभी, ठीक है जी ठीक है।
प्रभु जी ग्रुप से सबको वापस लो, बताएं जरा। हरे कृष्ण। पाँच सात मिनट दे दीजिए अभी, मुझे लगता नहीं सबका हुआ होगा अभी। जी प्रभु चल रहा है सबका। दे दो, 5-7 मिनट दे दो, कोई जी दिक्कत नहीं। जरूर, ठीक है प्रभु। आप मुझे बता दीजिएगा मुझे। मुझे लगता है कि ब्रेक भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जी ठीक है प्रभु जी, ओके। सबको 15 मिनट और दे दीजिए ब्रेक के साथ, ठीक है ना? ओके प्रभु जी, 8 बजे 10 मिनट का ब्रेक हो गया, 5 मिनट और मिल जाएंगे। अगर ब्रेक में डिस्कशन करना है तो कर ले। कैसे बोलोगे सबको? आप बोल दोगे सब ग्रुप में? हाँ मैं प्रभु जब तक देखें ग्रुप में सब लोग रहेंगे ना, तो वही ब्रेक भी हो जाएगा इनका, डिस्कशन भी हो जाएगी, डिस्कशन है ना प्रभु, मतलब। नहीं, बोलने की जरूरत पड़ेगी हमें, हमने बोला नहीं ना अभी। नहीं प्रभु, मतलब जैसे ब्रेक का बोलेंगे तो ब्रेक में ये है कि सब लोग खामोश हो जाए, उसमें फिर कोई मतलब आपस में ना कोई राय वगैरह नहीं देते। अभी ग्रुप में सब है ना, तो हम लोग इसको 10 मिनट तक चलाते हैं, 8 बजे तक, तो ये सारा इनका ना सेटिस्फाई हो जाएगा ये सारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो 8 बजे मैं सबको बैकअप लूंगा, ठीक है प्रभु। 8 बजे मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे यहाँ पे 8:15 बजे हैं। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है। 8 बजे ले लूंगा, आप मैं आपको बता दूँ। अभी 10-15 मिनट छोड़ दो फिर, ठीक है? ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। आप मुझे वॉइस कर देगा, मैं सुन लूंगा। ठीक है, ओके। ओके प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ग्रुप क्लोज करो। क्या सब में हो गया? कन्हैया जी, कन्हैया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये नेटवर्क ब्रेकआउट की वजह से रूम खत्म हो गया, खुद ही पता नहीं क्यों। डिस्कशन खत्म हो गया था वैसे? नहीं, वैसे डिस्कशन चल रहा था अभी, तो अचानक नेटवर्क गए और बंद हो गया मेरे पास, तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया, तो मैं इससे रूम में आ गया हूँ। ओके, ठीक है, आपके पास 3-4 मिनट का ब्रेक है। डिस्कशन लगभग खत्म हो गया था। हमने सोचा था कि ब्रेक भी साथ में दे देंगे, तो डिस्कशन जिसका हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 3-4 मिनट का ब्रेक 3-4 मिनट के बाद कर दीजिएगा सुनील प्रभु, सबको बुला लेंगे। चलिए ठीक है प्रभु जी, ओके हो गया। हरे कृष्णा, सबका डिस्कशन हो गया? बहुत टाइम ले लिया वैसे सबने। सुनील प्रभु, जी प्रभु जी, ब्रेकआउट क्लोज कर देते हैं। मैंने प्रभु कर दी, बस कुछ लोग लेफ्ट नहीं हो रहे, बस 1 मिनट बाद सारे आ जाएंगे पूरे। जी जी। चलिए देखिए क्या चर्चा करी है, सुनते हैं सभी भक्तों से। कलेक्टिव डिवोशनल स्ट्रेंथ सभी भक्तों ने आपस में डिस्कस किया है। तो ग्रुप 1 से शुरुआत करते हैं। अत्याहार और प्रयास में क्या क्या चुनौतियां हैं, कहाँ पर दिक्कतें आती हैं और क्या उनका समाधान आप देते हैं? हरे कृष्णा आत्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ग्रुप 1 के हैं हमारे अनुत्तम प्रभु, स्पोक यस पर्सन, है ना? प्रभु, ठीक है। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु इसमें है कि पहला जो था हमारे पास, जरूरत से ज्यादा खाना। तो इसमें ये ऐसा है कि अगर जरूरत से ज्यादा हम खाते हैं तो फिर भगवान की शुद्ध सेवा नहीं कर सकते। जिस तरह भगवत गीता में भी एक श्लोक कोट किया गया है कि जो जरूरत से ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है तो इसके लिए योगी बनना नामुमकिन है। फिर प्रभुपाद जी आगे कोर्ट में भी बता रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए खाना पकाता है और श्री कृष्ण को अर्पण नहीं करता तो वो सिर्फ पाप ही खाता है और पाप ही पकाता है। तो लिहाजा हमें जो खाना बनाना है वो अपने लिए ना करके भगवान के लिए बनाना है और भगवान को भोग लगा के उसको भगवान की कृपा समझ के प्रसाद की सूरत में खाना है। और भगवत गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान आगे बताते हैं कि जो खाने सोने और आराम करने की आदतों में निरंतर रखता है, यानी इसमें तवाजुन रखता है, तो वो तमाम भौतिक जो दुखों से वो मुक्त हो सकता है।
तो अर्थात कि हमें खाना तो चाहिए लेकिन भगवान को भोग लगा हुआ महाप्रसाद बना के। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो भौतिक क्लेश हैं या दुख हैं, इनसे हम बच सकते हैं। और दूसरा हमारे पास था पॉइंट कि जो है वो निहायत मुश्किल से हासिल होने वाली चीज़ों के लिए सख्त जद्दोजहद करना, प्रयास करना। उसमें ऐसा है कि ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा करना जो है वो हमें रजोगुण की तरफ ले जाता है, जो फ़रेब पैदा करता है। और धन के लोभ में हम जो है वो तमोगुण का भी शिकार हो जाते हैं और जहालत की सिफ़्त में चले जाते हैं, भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं। और इसमें जैसे कि जो प्रभुपाद जी भी एक मिसाल दे रहे हैं चिड़िया की, कि अगर जो सड़क पे कोई अनाज का जो है वो बोरा गिर जाए, थैला गिर जाए, तो चिड़िया सिर्फ उतना ही खाती है जितना उसको ज़रूरत है। लेकिन अगर उसकी जगह मनुष्य को देखें तो वो पूरे का पूरा थैला उठा के ले जाएगा और जितना उससे खाया जाएगा वो खाएगा और बाकी को स्टोर करने की कोशिश करेगा। तो लिहाज़ा प्रभुपाद जी हमें चिड़िया की मिसाल से समझाना चाह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा करना जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और अगर इसके पास प्रभुपाद जी एक और मिसाल देते हैं कि अगर किसी के पास जो है वो थोड़ी-सी ज़मीन, ठीक है, और गाय का दूध हो, तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकता है। तो फिर इतना सारा धन इकट्ठा करने की और इतनी जद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत है? इसके आगे जो है वो इसकी बजाय अगर हम भगवान की शुद्ध सेवा करें और भगवान का धन्यवाद करते हुए इन्हीं चीज़ों पे आश्रित रहें, तो भगवान की कृपा और शुद्ध सेवा को कर पाएँगे। और अगर हम इन चीज़ों के लिए जद्दोजहद करते हैं तो फिर हम सारी उम्र इसी में फँसे रहेंगे और भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएँगे। हरे कृष्णा। ठीक है। ओके, कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहली चीज, अगर किसी को ज्यादा खाने की आदत है, उसको आप क्या सलाह दोगे? ज़्यादा खाने की आदत है, कोई भी तो बताना चाहे, कोई भी बता सकता है। भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए उसको, और ठीक है, एकदम से नहीं बल्कि थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करके उसको जो है ना मुनासिब कंट्रोल पे लेके आना चाहिए। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देंगे? कैसे धीरे-धीरे प्रयास में क्या चीज एक लेके आनी चाहिए? देखिए, जैसे आपने श्लोक कोट किया था, रेगुलेटेड, संयमित रूप से। देखिए, भक्ति के जीवन में दो चीजें कोई ठीक कर लेना, तो भक्ति की सफर बहुत, और दो चीजें बिल्कुल सिंपल सी हैं। इसमें भक्ति भी, इससे भक्ति होती है, लेकिन भक्ति से लेना देना नहीं है कुछ उस प्रकार से। दो सिंपल चीजें, सही टाइम पे खा लो और सही टाइम पर सो जाओ। अगर आप ये दो चीजें कर सकते हैं, सही टाइम पे खा लो और सही टाइम पे सो जाओ, आपका भक्ति की रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, साधना हो जाएगी, माला हो जाएगी। और आयुर्वेद के हिसाब से हमारे जो पेट में अग्नि होती है, वो खाने को पचाती है, और भगवान इसको गीता में भी कहते हैं वैष्णवर अग्नि, है ना। जो भी हम खाना खाते हैं, आयुर्वेद का कहना है कि जितने भी शरीर में रोग होते हैं, उसका एक ही कारण है। जितने भी रोग होते हैं शरीर में, उसका एक ही कारण है कि आपका जो अग्नि तत्व है, शरीर की जो अग्नि है, उसमें विकार आ गया, है ना। अग्नि में विकार हो जाता है, अग्नि अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए क्या है, तो जो हालांकि थोड़ी आयुर्वेद की बात है, लेकिन जाना बड़ा जरूरी है। अग्नि का जब संतुलन बिगड़ जाता है, असंतुलन हो जाता है, तो खाने में फिर टॉक्सिन बन जाते हैं, है ना, जिसको व्यक्ति शरीर पचा नहीं पाता, फिर वो विष बन जाते हैं, और जिसके कारण अलग अलग शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, और ये विष इकट्ठे होते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भक्त अपने जीवन में, और क्या होता है कि जैसे आपने कुछ खाया, ठीक है, तो अग्नि इसको पचाती है। खाने के 4 रूल मान लीजिए। पहला, जब भूख लगे तब खाइए। दूसरा, जो पसंद है वो खाइए, ऑब्वियसली हमेशा वही खाना खाते हैं जो पसंद नहीं है। जो पसंद है वो खाइए, भगवान को भोग लगाइए, ऑब्वियसली। जब भूख लगे और जो पसंद है वो खाइए। उसको खाने से क्या होता है कि आप उस खाने को relish करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, उनको स्वयं बोला कि व्यक्ति खाता किस लिए है? मन की खुशी के लिए खाता है, कहते हैं मन खुश हो गया।
और व्यक्ति कपड़े पहनता है किसके लिए? दूसरों की खुशी के लिए। दूसरों को खुश करने के लिए। खाता है अपने आप को खुश करने के लिए, पहनता है व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए। वी ईट फॉर माइंड्स प्लेजर एंड वी ड्रेस फॉर अदर्स प्लेजर। तो पहला, जब भूख लगे तब खाइए, और खासकर आपने अगर ऐसा नियम बनाया है कि आपका शेड्यूल टाइम में खाने का नियम है, तो एक हैबिट से वो कंट्रोल हो जाती चीजें। बार बार ललाहट बना रहता है ना, वो खत्म होता है। पहला, जब आप भूख लगे तब खाइए। दूसरा, जो अच्छा लगता है वो खाइए निश्चित रूप से। ऑब्वियसली हम प्रसाद के अंदर बात करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए, मन खुश हो से। और हर निवाले को आनंद लीजिए, ये भगवान का प्रसाद है। प्रभुपाद जी अपना खाना 45 मिनट के अंदर खाते थे, और खाते समय किसी से बात नहीं करते थे। नियम था पूरे सालों साल। पूरे दुनिया के सेंटर चला रहे हैं, लेकिन 45 मिनट या 1.5 घंटा अपना वॉक पे जाना, 1-1.5 घंटा मसाज लेना, और 1-2 बार खाना 45-45 मिनट, ये नियम बिल्कुल फिक्स था। क्या संतुलन था! मतलब आप पूरे दुनिया की संस्था खोल रहे हो, पूरी दुनिया में 108 मंदिर बना लिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में ये बिल्कुल चीज फिक्स थी। 1.5 घंटा मसाज करना लेना, और धूप में बैठेंगे, आराम से मसाज करेगा शिष्य, 1-1.5 घंटा वॉक करना, और हर मील को 45 मिनट में खाना, धीरे धीरे खाना। प्रभु आप बता देना, प्रभु ये रेफरेंस बता दे कहाँ लिखा हुआ है, प्लीज प्लीज अगर हो सके नीलामित तो। में आता है, हरीश्वरी प्रभु की डायरी में मिल जाएगा आपको। हरीश्वरी प्रभु प्रभुपाद जी का शेड्यूल बताते हैं, सुबह प्रभुपाद जी क्या खाते थे। हालांकि ये भी एक अच्छा अलग प्रभु, साइंस है, सुबह धीरे खाना चाहिए। ये प्रसाद को कलेक्शन नहीं करेंगे सारा क्या खाना सही चाहिए, सही। लेकिन अत्याहार प्रभु की। एक प्रश्न भी है मेरा, आप बात कर ले भले। पूछिए प्रश्न। आपकी आगे है प्रभु, पूछो। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अच्छा प्रभु, जिस प्रकार हमने अभी ये दूसरा श्लोक पढ़ा कि इसमें ज्यादा खाना भी ये 6 रुकावटों में आता है भक्ति की, ठीक है जी प्रभु, ठीक। तो प्रभु ये हम अगर अगर भीम की थोड़ी सी बात करें तो भीम, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भीम बहुत ज्यादा खाना खाता था, हद से ज्यादा, तो उसके लिए वो भी एक प्रकार की भक्ति करता था, क्योंकि कृष्ण का हमेशा उसको संग मिलता था, तो वो उसकी रुकावटों में नहीं आया प्रभु, देखिए, क्योंकि हर वो किसी तो की कृष्ण डाइट, का हमेशा संग करता था। हाँ नहीं, हर प्रश्न ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। हर किसी की डाइट अलग है। मैं अपना बताऊं, आप में से 2 या 3 का मिला के मैं अकेले खा सकता हूँ, मेरी डाइट है। हर किसी की डाइट बनती है उसकी जठराग्नि के हिसाब से। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरी जठराग्नि बहुत तेज है, तो मेरे अंदर क्षमता है ज्यादा खाने की, और जैसी भूख लगती है सर में दर्द होता है। सही ज्यादा खाने का मतलब ये नहीं, आपके लिए वो ज्यादा हो सकता है, मेरे लिए वो मेरी डाइट है। भीम का शरीर था, है ना, उस शरीर से वो भगवान की सेवा करता था। 10,000 हाथियों का बल था, तो उसकी डाइट भी तो होगी ना। हमें लग रहा है भीम इतना ज्यादा खा रहा है, जब सही एक सही पतला प्रभु, सा समझ बल गया देखे, समझ गया। है ना? हाँ, क्योंकि हर उसका शरीर अलग था, तो इसलिए उसके लिए अलग रूल होगा। देखिए, अपने लिए ओवर ईटिंग का मतलब क्या है? जब आपको पता लग गया मेरा पेट भर गया। मैं 4 नियम बता रहा था, उसमें से चौथा नियम यही था वैसे तो बीच में प्रश्न आ गया। तो पहला, हर निवाले को पर मनन करके खाइए, कृष्ण का प्रसाद है, ठीक है। दूसरा, क्या था, जब भूख हो तब खाए। तीसरा, जो पसंद है जो वो खाए। नहीं प्रभु, दो जो पसंद आए वो खाए। दूसरा, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, पहले आगे वैसे बताया नीचे था, कोई तीसरा मसला नहीं। एक ही प्रभु बात हम है। लिख पॉइंट लिख रहे अच्छा, हैं हम लोग। ओके ओके। पहला, जब खाएं, जब भूख लगे तब खाएं। दूसरा, जो जी पसंद है प्रभु, वो खाएं, ठीक है। जी प्रभु जी, ओके। तीसरा, हर निवाले पे मनन करे, ये भगवान का प्रसाद है। चौथा, जैसी पेट भर जाए तो छोड़ दीजिए। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे प्रसाद छोड़ देना चाहिए, कोशिश करें कम से शुरुआत करें। इसका हल ये होता है, जब पेट भर गया, ओवर ईटिंग का जो पॉइंट है ना, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर की अग्नि उसको नहीं पचा पाएगी। जैसे पेट भर गया, और ये सचेत भाव से अगर आप ये नियम का पालन करेंगे ना, आपका देखना क्या कहते हैं, जो क्रेविंग है ना, चली जाएगी। हालांकि ऑब्वियसली भक्ति तो अपनी शुद्ध करती है, ये कुछ व्यवहारिक नियम भी बता रहे हैं, जिससे आपकी जो खाने के प्रति एक
लहलातपन बना रहता है, ललायतपन बना रहता है, वो चला जाएगा। अगर आप धीरे धीरे खाते हैं, मनन करके खाते हैं ना, पेट भी जल्दी भर जाता है, क्योंकि और खासकर कृष्ण का स्मरण करके खा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो वैज्ञानिकों ने निकाला कि क्रेविंग खत्म हो जाती है। एकदम से भूख लगी है भर के खा लो, वो बिल्कुल खराब होता है, सही से चबा नहीं पाते। हर खाने को निवाले को मनन करते हुए, चबाते चबाते 32 बार चबाते हुए खाना चाहिए। इसे देखना कि आपकी जो डाइट है बहुत कम हो जाएगी, आप मनन करके खा रहे हैं। तो हालांकि ये तो एक वेट लॉस प्रोग्राम भी ऐसे कई विदेशों में इसको एज ए वेट लॉस प्रोग्राम भी यूज किया जाता है, लेकिन अत्याहार के लिए बता रहे हैं। 4 नियम, जो अच्छा लगता है, जो जब भूख लगे तब खाइए। दूसरा, जो अच्छा लगता है वो खाइए। तीसरा, मनन करके हर निवाले को चबा चबा के खाइए। चौथा, जब पेट भर जाए छोड़ दीजिए, है ना। और एक बार खा लिया, दूसरे खाने में गैप होना चाहिए, क्योंकि अग्नि ने पहला खाना पचाया नहीं है, ऊपर से और डाल देंगे तो अग्नि पचा नहीं पाती। इसलिए शेड्यूल ईटिंग करने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपकी ललाहटपन भी खत्म हो जाएगी, क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। इसलिए 2 चीजें बताई थी, सही टाइम पे सो जाए, सही टाइम पे खा लें। सही टाइम पे सो लें, सही टाइम पे खा लें। बहुत सारे भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्लोक में, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म। इसमें क्या बोल रहे हैं, योगो भवति दुःखः। सही टाइम पे खा लीजिए, सही टाइम पे सारी चीजों को बैलेंस करके करोगे तो बहुत सारे भौतिक दुख खत्म हो जाएंगे। ये हो गया आहार के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, खाकर भोजन कर कर चलना जरूरी है या लेटना जरूरी है? देखिए ये तो सारी व्यवहारिक बातें हैं। चल सकते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम कुछ हेल्थ सेमिनार नहीं कर रहे, लेकिन अभी पूछ लिया तो यस, चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खासकर रात में तो चलना चाहिए। चलना तो मना किया जाता है ना प्रभु, वैसे वो मतलब क्या वज्रासन का कहते हैं ना वैसे, खाने के फौरन बाद। आपने पूछा है तो मैं अपनी नॉलेज एंड रीडिंग से बता देता हूँ। जब भी आप खाएं उसके बाद कुछ देर वज्रासन में बैठे, उसके बाद कुछ देर चले, ये एक सिस्टम है। ओके ओके प्रभु, ठीक है। दिव्य लीला माता जी या दास, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ जी जी। हाँ प्रभु जी, आपने बताया बेहतरीन। अच्छा प्रभु जी, जिस तरह यानी कि आपने बताया कि जो अच्छा लगे वो प्रसाद खाना चाहिए, तो अक्सर ये हमने सुना है कि जो भगवान को भोग लगता है वो किसी को दिखाया नहीं जाता है ना, तो भगवान को अर्पण हो जाता है प्रसाद। आश्रमों में जैसे ब्रह्मचारी भगत रहते हैं, तो उनके तो ये नहीं देखना पड़ेगा ना, मुझे आज ये अच्छा नहीं लगता प्रसाद, मैं ये नहीं खाऊंगा, मतलब वो उनका लाइफस्टाइल अलग है, हम जैसे ब्रह्मचारी हैं, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। अब एक फिक्स रूटीन होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये भी मैं ये आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मतलब इसके पीछे तो फिर वो हो जाएगा कि वो लालसा हो जाएगी इसके पीछे, अगर मुझे ये नहीं अच्छा लगता, ये नहीं खाऊंगा। अच्छा नहीं, मुझे तो एक वैरायटीज होती है, वैरायटीज होती है। देखो वैसे तो आदत पड़ सके, जैसे हम जैसे ब्रह्मचारी है, मंदिर में रहते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जो खाते हैं सब अच्छा लगता है। जो मंदिर में भगवान को अर्पित हो गया वो अच्छा बनता है। घर वालों के पास चुनाव है, क्योंकि हमारा मेन्यू हमारे हाथ में नहीं होता, किचन इंचार्ज के हाथ में होता है। मंदिर में जब रहते हैं, मैं वैसे किचन इंचार्ज हूँ मंदिर का, तो लेकिन बाकी सब मुझे मेन्यू ये बना के आपने देते जी जी, यानी कि आप गृहस्थ भक्तों के लिए जो रहते हैं आपके पास उनके लिए चॉइस है, एडवाइस दे रहे आपके पास चॉइस है ना। हमारे पास तो कोई जी। चॉइस नहीं है, जो बनेगा मंदिर में खाना है, और आदत ऐसी बन जाती है, सब अच्छा लगता है ना। अच्छा, फिर जो कुछ बन गया, ऐसा जो भगवान ने जी खा जी लिया, सब अच्छा है, ठीक है। ये तो सबसे आदर्श है, जो भगवान को भोग लग गया सब अच्छा लगता है मुझे। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी अभी बद्धता है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान को फिर कर लीजिए। जिस स्तर पे हम होते हैं वो स्तर की हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक है है ना? प्रभु। अच्छा, छोटा ठीक दूसरा है। एक सवाल था। जी जी प्रभु, एक सेकंड प्रभु। अच्छा प्रभु, जैसा हम कोई बाहर हैं सफर में, यहाँ कहीं ड्यूटी पर हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है या 12 घंटे की ड्यूटी है, तो वहां पर अगर हमें एकादशी है
तो वहाँ फल फ्रूट हम ले सकते हैं, या भगवान की तस्वीर के आगे रखकर कैसा बैलेंस करें? हाँ, भगवान को भोग लगा लीजिए, कहीं भी तुलसी कैरी कर लीजिए जहाँ भी आप जा रहे हैं, बहुत आसान है। हम भी जहाँ तो जाते यानी कि हैं साथ में फल फ्रूट रखते हैं, नारियल पानी वगैरह पी लेते हैं। यानी कि भगवान की तस्वीर रखकर हम प्रार्थना करके और प्रसाद ऑफर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2 चीजों में नियम लागू नहीं होते। पहली चीज, जगह मिलती है आप ऑफर कर लीजिए, साफ जगह जो भी हो। जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरी जगह जब आप रोगी हैं, मेरा शायद कनेक्शन अनस्टेबल है। 2 जगह में नियम लागू नहीं होते। पहली चीज, जब आप बीमार हैं, कई बार नियमों को देखना पड़ता है ऊपर नीचे, क्योंकि आप बीमार हैं, जैसे बार बार नहीं नहा पाते, स्टूल पास करने के बाद बीमार है, समझ आती है बात, बुखार तेज है, नहीं नहा पाएगा व्यक्ति। दूसरा, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तब नियम लागू नहीं होते। तब जितने नियम आप जितना पालन कर सकते हैं करिए, वो अच्छा है। ट्रैवलिंग करें जब आप रोगी हैं, 2 चीजों में, ठीक है। दूसरा, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं 2 चीजें यहाँ पर, और आपने भी शायद उसको टच किया ही है लगभग, आपने दिख रहा होगा आप सबको, आशा करते हैं। अत्याहार और प्रयास के ऊपर, तो जरूरत से ज्यादा खाना और जरूरत से ज्यादा धन एकत्रित करना। इसके क्या सुझाव है, कैसे करना है? कि जो मानव जीवन है, प्लेन लिविंग या कहेंगे सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार क्या है? कि हम कृष्णा भावन बने। दूसरा, अगर अत्याहार बहुत ज्यादा होता है, जो व्यक्ति ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहता है, ज्यादा खाता है, तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा भी अनुभव है, कई बार कभी ज्यादा खा लेते हैं ना, किसी ने खिला दिया, कभी जाते हैं, तो उसके बाद माला मुश्किल हो जाती है। हमारा अगर माला बची है, पेट हल्का रहता है तो माला अच्छी हो जाती है। तो कृष्ण के स्मरण में दिक्कत आती है। सही खाएंगे, लाइट खाते हैं, हल्कापन बना रहता है शरीर में, ऊर्जा अच्छी बनी रहती है, साधना अच्छी करने के लिए शक्ति होती है। दूसरा, जो वास्तविक धर्म है यही सिखाता है कि जितनी आपको जरूरत है, उन्हीं जरूरत से जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रखे, कहते हैं ना, जो जितना है जो दिया कृष्णा ने उतना ही उसमें संतुष्ट रहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास कीजिए, उस प्रयास के बाद जो कृष्णा आपको दे रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए, है ना। हम ये नहीं कह रहे आगे बढ़ना नहीं चाहिए, जीवन में एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, सफलता नहीं प्राप्त होनी। जितना आप प्रयास कर सकते हैं अपनी साधना भक्ति करिए। उसके बाद जो आपके पास समय है, अपने भौतिक कार्य में आप लगते हैं, ऑब्वियसली घर गृहस्थी में आपको काम करना पड़ता है। फिर भी प्रयास करने के बाद जो मिल जाए भगवान का आशीर्वाद मान के स्वीकार कर लीजिए, संतुष्ट रहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मन संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, शांत होना बहुत जरूरी है। हमेशा ही मन में एक उत्तेजना बनी रहना, अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कम मिला है मुझे, तो मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सब प्रयास के बाद भी कुछ ना मिले तो भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना। 3 तरह के भक्त होते हैं, 3 तरह के स्तर होते हैं, है ना। आपके जीवन में कुछ भी हो, तो लोग जनरली साधारण व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, आरोप लगाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ये सबसे निम्न स्तर हो गया, लोगों पर आरोप लगाना कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं किया, अच्छे से पढ़ सकता था। ठीक है, जीवन में सीखना जरूर चाहिए, लेकिन मानसिकता वाले दूसरों पे आरोप लगाना। इससे जो ऊपर भक्त होते हैं, जिनकी चेतना थोड़ी और अच्छी है, वो क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, चाहे बुरा भी हो रहा है, तो मेरे कर्मों के कारण, तो इसकी जिम्मेवारी किसको उठानी है? मुझे उठानी है। तो ऐसे लोग दूसरों को ब्लेम नहीं करते, दूसरों पे आरोप नहीं लगाते, वो क्या करते हैं, अपने आप को जिम्मेवार बनाते हैं, मेरे कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे। एक बार हिज नॉलेज गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे, वहां पर एक बंगाली बैनर्जी नाम का एक व्यक्ति था, उसने प्रभुपाद जी को खूब बड़ा बुला सुनाना शुरू कर दिया सभा के बीच में, पब्लिक के बीच में। तो बाद में प्रभुपाद जी ने, गोपाल कृष्ण प्रभु थे उस समय, बाद में महाराज बने,
कहा कि एक बार इस व्यक्ति को मेरे से बुलाओ, मैं कल इसके साथ लंच लूँ। तो उन्होंने कहा प्रभा जी इतना उसने आपको पब्लिक में इतना बुरा भला कहा, आप उसको लंच के लिए बुला रहे हो। तो प्रभा जी ने क्या कहा कि मैंने भी पिछले जीवन में कुछ उसके साथ बुरा किया होगा, तो शायद वो मेरा ही कर्म था। आज कर्म जब आता है आपके पास, उसको सहने से वो कर्म टूट जाता है। अगर कोई कर्म आ रहा है उस पर आप उत्तेजना कर देते हैं तो कर्म की साइकिल एक और बन जाती है। समझ रहे बात को? कर्म कोई आ रहा है आपके पास, बुरा कर्म था कोई मेरा, आप सह के उसको तोड़ देते हो, कर्मों का चेन टूट गया। लेकिन उस पर प्रतिक्रिया करते हैं ना तो चेन बन जाती है। क्योंकि सेकंड तरीके के लोग जो भी उन्नत है थर्ड वालों से, लेकिन फिर भी इतने उन्नत नहीं है। जो फर्स्ट क्लास जो डिवोटी है, जिसकी चेतना कृष्णा भावना में है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो क्या सोचता है? वही सोचता है मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण के कारण हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कृष्ण को आरोप लगाया कृष्ण क्या कर दिया मेरे साथ। अगर ऐसा करता तो वो थर्ड क्लास ही बन जाएगा। दूसरों पे या भगवान पे आरोप लगाने का मतलब क्या है कि वो थर्ड क्लास ही है। जो भगवान का आशीर्वाद देखता है कि भगवान की जो मर्जी है ना। एक सेकंड मेरे पीछे कोई आया है। सॉरी कुछ पीछे आए थे। तो कृष्ण आपको छोड़ देते हैं कि भगवान की इच्छा से। तो जो प्रयास कर सकते हैं हम जीवन में करिए, आगे बढ़ने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन सब प्रयासों के बाद कुछ ना मिले तो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा पे देखिए संतुष्ट रहना चाहिए। सादा जीवन कुछ विचार ही भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपका इतने लाख आप कमाएंगे तो भक्ति में बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसा होता शायद बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, बड़े बड़े जो टेस्ला के मालिक हैं, एलोन मस्क, ये शायद सबसे ज्यादा भक्ति में आगे होने चाहिए थे। नहीं, धन से भक्ति तो प्राप्त नहीं होती, कहीं नहीं लिखा। बल्कि उदाहरण उल्टे दिए हैं, चाहे धन ना भी हो, कोला बेचो श्रीधर, बहुत भक्ति थी महाप्रभु के लिए। तो ऐसा कहीं नहीं है ज्यादा धन होगा। निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था होती है, जो आप जितने आपके खर्च हैं, जो आपका एक लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपके खर्चे पूरे होते हैं, मन संतुष्ट रहता है, इतना तो ठीक है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो और भगवान की सेवा कीजिए, और हर गृहस्थ को कुछ करना चाहिए ताकि वो भगवान के लिए कुछ सेवा दान कर सके, है ना। क्योंकि ये इससे भावना आती है कि मैं मंदिर के लिए भी कुछ कर रहा हूँ या कृष्ण के लिए भी कुछ कर रहा हूँ, मुझे कृष्ण को देना है। तो कई सारे मैंने गृहस्थ भक्तों का देखा है कि वो इसलिए बाहर जाते हैं कि हाँ मैं कृष्ण के लिए कलेक्शन करने जा रहा हूँ, भगवान के मंदिर के लिए कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। चाहे घर में भी आप भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। तो जितना ऐश्वर्य है भगवान के लिए, अपने लिए सरल रहना चाहिए। ठीक है, प्रयास जरूरत से ज्यादा प्रयास करेंगे भौतिक चीजों के लिए तो भक्ति में प्रयास नहीं कर पाएंगे। मन में वही चलता रहेगा, माला करेंगे, माला में मन नहीं लगेगा, वही चलता रहेगा। बिजनेस कैसे बढ़ाए, इतना कैसे करें, इसका डबल, इसका 4 गुना, इसका इतना। तो वो फिर डिप्लोमेसी, कूटनीति, बहुत कुछ सीख जाएंगे। लोग झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, यही प्रयास रहता है ना। झूठ बोलना हो जाता है, सारे अंदर के गुण खत्म होने शुरू हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रेजेंटेशन है, रूम 2, प्रजल्पो नियमाग्रह है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलो। हाँ, पर जलपा पे था और नियम आग्रह का था हमारा। तो हमने जो डिस्कशन की है कुछ भक्तों के पॉइंट लेकर, जो पर जलपा है, जैसे जैसे मटेरियल लोग हैं, उनकी अगर हम संगत करते हैं तो उनकी जो बेकार जो बातें हैं वो अगर हम सुनेंगे, तो ये कान तो हमें मिले हैं कृष्ण की कथा सुनने के लिए, तो कानों के सुराग से अगर वो बातें हमारे अंदर जाएगी तो अफेक्ट्स होगा माइंड पे। तो ये हमारे लिए जो है इंतहाई डेंजरस है। तो हमें सिर्फ कृष्ण के विषय पर ही बात करनी चाहिए और ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। जैसे जो मटेरियल लोग हैं वो अपना मैगजीन पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं,
तो ये ऐसा नहीं कि हम बिजनेस करते हैं तो उससे बिजनेस करते हुए हम सब इतनी डील करें जितनी नीड है, ज्यादा नहीं उनकी बातें सुननी है। लेकिन बाकी चीजें जो है, फिल्में हैं, टीवी है, मैगजीन है, इन सब से हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे आउट ऑफ कंट्री में काफी लोग जो है वो रिटायर होकर फिर ताश खेलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमें जो है वो मशवरा देते हैं कि हमें इस चीज से बचने के लिए जो है वो कृष्ण भावना में जो शुद्ध भक्त हैं उनकी संगत करनी चाहिए, उनका एसोसिएशन लेना चाहिए। क्योंकि मटेरियल लोगों के पास तो स्टॉक एक्सचेंज है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, और पर हमारे पास एक ऐसी संस्था है जो हमने बनाई है, वो है इस्कॉन, जिसमें लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो है एंटर हो रहे हैं, और इन चीजों से बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा जो है उपाय है। और नियम आग्रह का शब्द की जो माना बताई गई है कि फौरी फायदे के लिए शास्त्रों को एक्सपेक्ट करना, फौरी फायदे के लिए, और रूहानी तरक्की के लिए शास्त्र को जो है वो इग्नोर करना। जैसे 4 नियम हैं उनका फॉलो न करना जो हमें स्कूल में दिए गए हैं, तो उसका अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए भक्ति जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं चल सकेंगे। तो उसके लिए 4 नियम को फॉलो करने में हमारी कृष्णा खुद हेल्प करते हैं। जब हम अच्छे से कृष्ण को याद करते हैं, हमेशा की तरफ अच्छे से चैंटिंग करते हैं, तो वो 4 नियम फॉलो करने में हमें इजीली होगा। हमें लगेगा ही नहीं कि ये इतना डिफिकल्ट है। ये तो भक्ति का वैसे पार्ट भी नहीं बताया गया है, ये इंसान बनने के लिए है। बाकी जो नियम हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं उसे हमें अप्लाई करना चाहिए, भक्तों की संगत करनी चाहिए, और जो डिवोशनल सर्विस के जो 64 नियम्स हैं उनमें से हमें कम से कम 5 तो करने ही चाहिए। तो ये ऐसे जो नियम है ऐसे हमें जरूर जो अपनाना चाहिए। और बाकी भक्तों के भी पॉइंट थे उसमें, श्याम मुकुंद प्रभु ने कहा था कि जो इस्कॉन का जो सिस्टम है उस पे हमें चलना चाहिए। हम दीक्षा के लिए जाते हैं और फिर हम जो वचन करते हैं गुरु महाराज से 4 नियम का, 16 माला का, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से करना चाहिए। पर जल्पा से बचने का एक ही हल है कि शुद्ध भक्तों की संगत करना, और नियम आग्रह जो है वो हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो नियमों का पालन करना होगा। जो स्पिरिचुअल नियम है, जैसे हम मटेरियल नियम का फॉलो करते हैं तो इसका भी हमें करना चाहिए। तो इस चीज का जो मटेरियल लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए या अपनी फैमिली के लिए पैसे जमा करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, और आखिर में जब डेथ हो जाती है तो वही पैसा उनका मिसयूज भी हो जाता है। तो एक स्टोरी भी यहाँ पर लिखी हुई थी, एक ने जो है बहुत सारा पैसा जमा किया और फिर उनकी डेथ हुई, तो अगली भी उसे इंसान की जूनी मिली, लेकिन वो मोची थे, मोची चप्पल सीलने वाले, और उसी के सामने एक इमारत थी जो बिल्डिंग बनाई गई थी, वो उसके पोतों और बेटों की थी। जब वो वहां पर गया तो उसको जो मार के भगा दिया, तो वो सब पैसा उसके किस काम का। तो ये जस्ट नीडेड है। अगर पैसा आ भी जाता है तो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं गौशाला खोलूं या दाबेजी सिंध में, तो मैं अगर पैसे जमा कर रहा हूँ तो इसीलिए जमा कर रहा हूँ कि मैं गौशाला जो है वो खोलूं, कृष्ण की खुशी के लिए कुछ कर पाऊं, पर वो बात को पर्सन कर सकूं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, प्रजल्पा क्यों होता है भक्तों के बीच में, बताइए। प्रजल्पा क्यों भक्तों होता के है? बीच में, कोई भी बता भक्तों के सकते बीच में हैं। प्रजल्पा या द्वेष रहते हैं प्रभु आपस में, या जिलेसी एक दूसरे से, नफरत कह सकते हैं। प्रभुपाद महाराज ने कहा है कि कोर्ट में भी पढ़ा था कि जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं तो वहां पर तो बचते ही है। तो भक्तों के दरमियान आपस में तजाद या आपस में कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने जो गुरु का जो ऑर्डर है, प्रभुपाद महाराज ने कोर्ट में कहा था कि अपने गुरु का जो ऑर्डर है उसको मानकर अच्छे प्रकार से सेवा करनी चाहिए। फिर भले आपके दरमियान जो तजाद या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है भले रहे। कोर्ट में से सुना था प्रभु। ठीक है, दिव्य लीला प्रभु। और ऐसे भी
और ऐसे भी होता हाँ, है प्रभु, हरे कृष्णा किसी को प्रभु, हरे कृष्णा। किसी को स्कूल में सीट की जरूरत है, मतलब किसी इच्छा की कि मैं यहाँ पर जो है मुझे ये हरे कृष्ण। पोजीशन मिले, तो फिर जो है वो परजल्पा भी करते हैं कि ये सेवा कर रहा है, ये एक सेंटर चला रहे, तो इसको हटाने के लिए भी परजल्पा करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। हरे कृष्णा। ठीक है, हाँ जी। हाँ, प्रजलपा का मतलब है जो कृष्ण की जहाँ पर बात ना हो और दुनियावी चीजें, उसको कहते हैं प्रजलपा। उससे बचना चाहिए, कृष्ण की कथा सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, इससे हम प्रजलपा से बच सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न था कि प्रजल्पा क्यों होता है। सबसे पहला कारण कि भक्त पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। जितने भी आपने बताया, चाहे ईर्ष्या, द्वेष, आप में पावर, पोजीशन, पोस्ट चाहिए, या फिर या टकराव भक्तों में, या टकराव भी नहीं, वैसी भौतिक बातें करते हैं, कुछ भी नहीं ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी भौतिक बातें करते हैं। उसका कारण क्या है? जो अंदर है वही बाहर निकलेगा, है ना। तो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि पढ़ते नहीं है। शास्त्र प्रभुपाद जी ने रात हर बार लिखे हैं हमारे लिए, रात भर जाग के। इसको पढ़ते नहीं है, ना टाइम है, और या इसको महत्व नहीं देते। तो वास्तव में फिर वो जो भौतिक संसार की बातें हैं वही फिर भक्तों के बीच में होती है, क्योंकि आध्यात्मिक चीजें तो कुछ अंदर जा नहीं रही, है ना। इसलिए पढ़ना चाहिए, यानी प्रभु आपने सुनना 2 चाहिए। वजह बताई, पढ़ते नहीं और सुनते नहीं। करेक्ट, बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो श्रवण नहीं कहूँगा है। पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है प्रभुपाद जी की ग्रंथ। सुनना भी अलग है। सबसे पहले जी प्रभुपाद जी प्रभु। को पढ़े, और हो प्रभु सके बहुत प्रभुपाद सारे जी के लोग ऐसे हैं लेक्चर्स। कि हाँ नहीं, आप बोले प्रभु। हाँ, कहिए। प्रभु मतलब कुछ, मतलब जो पढ़ नहीं सकते वो तो सिर्फ सुनकर ही काम चलाते, तो उनको ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, सुन के सही काम है चलाएं। प्रभु, सही है। देखिए, आजकल तो प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ है वो किसी ने बोल के रिकॉर्ड भी कर ली, तो उन ग्रंथों को सुन ले, है ना। जी जी प्रभु, ऐसा या है, किसी सही है। भक्त को कह दीजिए कि एक चैप्टर पढ़ के आपको रिकॉर्डिंग भेज दें, तब सुन लेंगे। पढ़ना नहीं आता तो सुन लीजिए, उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। ठीक है, तो पढ़ना चाहिए। अगर कृष्ण नहीं जा रहे अंदर, तो कृष्ण कभी निकलेंगे नहीं, है ना। आप वही चीज देते हैं जो आपके पास है। जब आप कृष्ण किसी को देते हैं तो आपको कृष्ण मिलते हैं, या फिर जब आपको कृष्ण मिलते हैं फिर आप किसी को कृष्ण देते हैं। यानी अगर हमारे जीवा से संसारी बातें ज्यादा निकलती हैं कृष्ण की कथा के लिए, यानी भी कृष्ण अभी गए नहीं। तो भरने की जरूरत है कृष्ण को अपने हृदय में, जो श्रवण कीर्तन के माध्यम से कृष्ण की चाहे विग्रह की पूजा कीजिए। 5 चीजें हमने पहले बताई थी पंचांग भक्ति के अंदर: श्रवण, कीर्तन, मथुरावास, विग्रह की पूजा और भक्तों का संग। इन 5 चीजों से आपको कृष्ण प्राप्त होंगे, आपके अंदर जाएंगे। और नियम आग्रह और आग्रह 2 चीजें होती हैं। एक होता है नियम आग्रह करना। नियम आग्रह क्या होता है कि नियमों को पालन करना सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है। नियमों का पालन करना सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी देखा होगा आपने, एक दो उदाहरण देते हैं। मंगल आरती में मान लो कोई आते हैं, सिर्फ आने के लिए आ रहे हैं। मंगल आरती में आने का मतलब है कि आप भगवान, खासकर जो मंदिर में आते हैं, भगवान पे ध्यान लगाइए, अपना मेडिटेशन बढ़ाइए, भगवान के ऊपर ध्यान बढ़ाइए, और आके भगवान की आरती में पार्टिसिपेट कीजिए। कई बार मैं देखा मंदिर में लोग आते हैं, मंगल आरती में आते हैं तो बातें करते रहते हैं किसी से। तो आप किसी नियम को पालन कर रहे हैं लेकिन उसका पर्पस ना जान के। तिलक लगाना है, कैसे लगाना है? अरे गोपी चंदन की रज है, जहां जहां पे तिलक लगाते हैं वहां पर भगवान के अलग अलग नामों का जप करते हैं। ओम केशवाय नमः, है ना। ये आपको सिखाया होगा वैष्णव शिष्टाचार के कोर्स में। जल्दी से तिलक लगा देना, प्रसाद खा रहे हैं जल्दी से प्रार्थना बोल देना, उस पर मनन न करना, इसको कहते हैं आग्रह। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं कि नियमों का पालन, सिर्फ नियमों का पालन हो रहा है भारी रूप से, उसका मतलब जाने बिना, इसको कहते हैं नियम आग्रह। और दूसरा होता है नियम अग्रह, नियमों को त्यागना। तो नियम आग्रह 2 शब्दों से बना है, आग्रह और अग्रह से। यानी नियमों का पालन हमें ऐसे भी नहीं करना भारी रूप से करना है, और ऐसे भी नहीं करना कि त्याग देना है नियमों को। नियमों का पालन करना है अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। हरिनाम का जप कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए? अरे कृष्ण है, कृष्ण का संग प्राप्त हुआ है, ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से नहीं सुन रहे, नियम आग्रह में चला जाएगा।
1 घंटा रीडिंग करनी है, जल्दी से पढ़ लो, कैसे ही पढ़ लो। या फिर मान लीजिए कोई शायद इस क्लास में भी आ रहा, अपनी हाजिरी लगा दी लेकिन क्लास अटेंड नहीं करे, हमें तो पता नहीं कौन वीडियो में है कौन नहीं है। ये नियम आगे में आ जाएगा। ध्यान से सुने, पढ़कर आए, सारी चीजें करें। तो जब नियमों का पालन हम भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं तो वहां से नियमों का पालन होता है, नहीं तो वो आग्रह या अग्रह में हो जाता है। आग्रह, नियम आग्रह और नियम अग्रह, नियमों को त्यागना, दोनों ही भक्ति का विनाश करती है। और प्रजल्पा से बचने के लिए कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए। आप कृष्ण की चर्चा तभी कर पाएंगे किसी से जब आप कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जब चर्चा का विषय ही कुछ नहीं है, आपका चिंतन नहीं जा रहा, आप कृष्ण की बातें पढ़ते ही नहीं है, उन पे मनन नहीं कर रहे, तो कैसे चर्चा हो जाएगी? और कितनी देर चर्चा कर सकेंगे? कब तक हो जाएगी? अगर कर भी लेते तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और एक ये भी है, जितना पढ़े लिखें उतनी चर्चा कीजिए, उसके बाद क्या होगा? भौतिक चर्चा शुरू हो जाएगी। ये भी है। तो रीडिंग बढ़ाइए, श्रवण कीर्तन बढ़ाइए, नहीं तो क्या होगा, भगवान के सामने भी जाएंगे तो समझ नहीं आएगा क्या प्रार्थना करें। श्रवण कीर्तन नहीं होगा ना, तो भगवान से क्या मांगना है ये भी नहीं समझ आएगा। कृष्णा से, कृष्ण के पास जाएंगे, क्या मांगे क्या नहीं करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। रोज तो आते हैं, क्या मांगू? आपकी प्रार्थना नहीं निकलेगी, और भगवान से बिना प्रार्थना के कभी संबंध भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ। आशा करता हूँ स्क्रीन दिख रही होगी आपको। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले तो प्रजल्पा, हमेशा हमेशा कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। कृष्ण के बारे में बोलेंगे और कृष्ण भावना के प्रचार के लिए बोलेंगे, उसके लिए पूरी छूट है, जितना मर्जी बोलते रहिए, कृष्ण से अलग नहीं। कुछ नियम आग्रह, नियमों का पालन करना श्रद्धा पूर्वक, ताकि कृष्ण भावनामृत में भक्ति में आगे बढ़ सके, और 4 नियमों को त्यागना। नियम आग्रह और अग्रह दो चीजें होती हैं। आग्रह का मतलब नियमों का पालन करना उत्सुकता पूर्वक, लेकिन उसके उद्देश्य को ना जानना। आग्रह मतलब नियमों को पालन करना लेकिन उद्देश्य को ना जानना। अग्रह का मतलब नियमों को ही नकार देना, माला छोड़ दी, है ना, कुछ भी नियम बना लिए अपने। स्व नियमास्था है, भगवान कहते हैं ना गीता में भी, अपने अपने नियम बना लेते हैं लोग। प्रभुपा जी ने और गीता में जो भगवान ने दिए नियम, सिद्धांतों में, शास्त्रों के सिद्धांतों जो मिलते हैं, उनको पालन करना। आगे सबसे बड़ा नियम है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे मुझे, कभी मैं कृष्ण को ना भूलूं। अच्छा, एक चीज है, कभी कभी ऊंचे नियम को पालन करने के लिए नीचे के नियम को त्यागना पड़ता है। जैसे उदाहरण देते हैं, एक बाकी उदाहरण और देखते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु सो रहे थे दरवाजे की चौखट पर, और गोविंद उनके सेवक का नाम था, और रोज चैतन्य महाप्रभु रोज मसाज करते थे। तो बिल्कुल जो रूम का दरवाजा था वहां पर किनारे पे सो रहे थे। तो अगर गोविंद को मसाज करनी है महाप्रभु की, तो उनको लांग के जाना पड़ता। तो वो लांग के चले गए महाप्रभु के ऊपर, और महाप्रभु को पहले कहा, महाप्रभु मुझे मसाज देनी है, आप थोड़ा साइड हो जाइए ताकि मैं आपको मसाज दे सकूं। महाप्रभु ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, आज छोड़ दो। लेकिन क्या किया, गोविंद ने महाप्रभु को, कृष्ण को लांगना। अब ये गलत बात है, ये अपराध है। भगवान के ऊपर, भगवान की चीजों के ऊपर भी नहीं जाया जाता, भगवान को लांगने की तो अलग बात। तो गोविंद ने भगवान को लांगा, मतलब ऊपर क्रॉस करके गए, और फिर महाप्रभु मसाज करी, और मसाज करते रहे। फिर गोविंद के खाने का समय हो गया था, लंच के लिए जाना था गोविंद को, लेकिन गोविंद वापस क्रॉस करके दरवाजे से बाहर नहीं गए, वहीं पे बैठ गए जहाँ पे मसाज कर रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा कि आप लंच के क्यों नहीं गए? जब महाप्रभु नींद खुली तो महाप्रभु सो गए थे जब मसाज ले रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा कि आप अपना लंच लेने क्यों नहीं गए? महाप्रभु आप सो रहे थे तो मैं जा नहीं पाया। अच्छा, तो आए कैसे थे? आया तो मैं आपकी सेवा के लिए था, लेकिन खाना ये मेरी अपनी चीज के लिए, अपनी व्यक्तिगत चीज के लिए। तो आपकी सेवा, तो प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, कभी कभी भगवान की, गोविंद के चरित्र से, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं,
अंत्यलीला के 10वें अध्याय में गोविंद के चरित्र से ये सीखने को मिलता है, कभी कभी हम भगवान की सेवा के लिए अपराध कर सकते हैं। लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ये लिख रहे हैं। प्रभु लेकिन जी अपनी स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं आपके, नहीं दिखा रहे प्रभु? स्क्रीन में दिख नहीं रहा आपको? नहीं प्रभु, ये तो नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, नहीं आ रहा है प्रभु, आ रहा है। नियम आगरा लिखा हुआ है प्रभु जी। हाँ नियम आगरा 23 नंबर स्क्रीन। नहीं मैं दोबारा देखता हूँ। नियम आगरा नहीं होना चाहिए ये। आ रहा है प्रभु, आ रहा है। नहीं, स्लाइड में कुछ और दिखा रहा था। आ रहा है सबको? दिख रहा है ट्रांसप्रेसिंग? जी प्रभु अभी दिखा, क्योंकि वो तो कुछ और लिखा हुआ था और आप कुछ और ठीक है, बता ठीक रहे है। थे। अभी दिख रहा तो है। ये Thank पॉइंट you था, प्रभु। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कभी कभी गोविंद के चरित्र से ये सीख सकते हैं कि कभी कभी भगवान की सेवा के लिए भी अपराध हो जाते हैं, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने खाने के लिए गोविंद ने दोबारा टांग के नहीं गए महाप्रभु को। तो ये नियम आग्रह और अग्रह का, कभी कभी नियम का पालन करना उनके उद्देश्य को जान के। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, नियम का पालन होता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण में से खुश होने चाहिए, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। अब ब्राह्मण की पत्नियां थी, है ना, जब यज्ञ ब्राह्मण की जो पत्नियां थी, कृष्णा बुक में आप पढ़ते होंगे, तो उनके पति ने मना किया। एक पत्नी को अपने पति का कहना मानना चाहिए, लेकिन वो कृष्ण जब देखा कि कृष्ण भूखे हैं, उनको खिलाने की चली गई अर्धरात्रि में। तो एक पत्नी के रूप में नियम तोड़ा उन्होंने, लेकिन सबसे उत्तम नियम क्या होता है? बड़ा नियम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो कृष्ण की प्रसन्नता उन्होंने नियम पकड़ा और अपने पति की बात नकार दी। नहीं तो पत्नी को पति की बात माननी चाहिए थी, है ना। तो ऐसे कई सारे शास्त्र में उदाहरण मिलते हैं। आपको कोई उदाहरण याद है कि जहां पर छोटा नियम त्यागना पड़े, निम्न नियम त्यागना पड़े उच्च नियम के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु सुदामा आ सकते हैं? हरे सुदामा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि हम देखते हैं कि काफी बार भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, तो उसमें वो लोग रात को देरी हो जाती है, तो उनको मंगल आरती में जब उठना होता है, तो उस समय प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना जाता है तो वो उसे मंगल आरती में नहीं भी उठाया जाए। तो उस बुक्स को मतलब त्यागने का ये कारण होता है कि प्रचार से काफी सारे भक्त बनेंगे बुक से, इसीलिए वो नियम त्यागने को कहते हैं। ये भी चलो इतना इसको हम सराहना तो नहीं देंगे, क्योंकि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि आपकी भी साधना ठीक चले जाए। ऐसा कभी एक आधी बार तो समझ आता है, लेकिन इसको रोज हैबिट नहीं बनानी चाहिए। हाँ जी, यस कहिए जी। और प्रभु जी एक और उदाहरण है प्रभुपाद जी के लाइफ से। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर हम जब पाकिस्तान से भक्त लोग गए थे, तो उस पर ब्रह्मानंद स्वामी है, उन्होंने एक बताया था कि जैसे वो जब यहाँ पर प्रचार के लिए पाकिस्तान में आए थे, उसके बाद जब वापस पुणे गए थे, तो उस दिन एक थी रामनवमी उत्सव था। तो वैसे बताया जाता है कि रामनवमी में अनाज नहीं खाना चाहिए, पर उस दिन जब वो वहां पर रामनवमी को पहुंचे, तो उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि इनको जो है आज अनाज वाला प्रसाद दो, ये पाकिस्तान से आए हैं। थोड़ा सा मतलब प्रचार के लिए थोड़ा बहुत छूट दिया गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस होगी। मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी ने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु एक कथा से हम सुनते हैं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जो सुबह ना तो मंगला आरती अटेंड करते थे, ना जो है ना वो और कोई सेवा करते थे, सिर्फ किचन में प्रसाद बनाते थे। और दूसरे भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी ये कोई सेवा नहीं करते, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो बहुत ज्यादा सेवा करते हैं और बहुत अच्छे हैं। तो सब भक्तों ने एक बात की कि प्रभुपाद जी ना तो वो मंगला आरती में आते हैं, ना गुरु आरती में आते हैं, ना दर्शन आरती में आते हैं, और ना ही वो जपा करते हुए नजर आते हैं, तो वो कैसे सेवा कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने उनको मंगला आरती के समय सबको लेके गए, तो वो जो प्रसाद बना रहा था, तो वो वहां पे हरिनाम कीर्तन भी कर रहा था और प्रसाद भी बना रहा था। तो उसने बाकी सारी सेवाएं छोड़ी, लेकिन भगवान के लिए भोग बना रहा था, इस वजह से उससे ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ नियमों को, निम्न नियम है उनको नीचे रखते हुए उच्च नियम के लिए, जो कृष्ण की प्रसन्नता को रखना, जो ऊंचा नियम है, प्रभुपाद ने कुछ कार्य किए ऐसे। गोविंद का उदाहरण तो हमने आपको दिया ही, यज्ञ ब्राह्मण की पत्नियां जो थी उनका भी उदाहरण दिया, जिससे प्रभुपाद जी है सन्यासी होके अपने शिष्यों का विवाह करा रहे हैं, है ना।
शिष्य को विवाह कराने हैं। ब्रह्मचारिणी आश्रम स्त्रियों के लिए नहीं बनाया गया था, स्त्रियों के लिए तो हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता को देखते हुए और वहाँ के लोगों की मानसिकता देखते हुए ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया और स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा देना। और प्रभुपाद जी अपनी गुरु पूजा कराने और कृष्ण के सामने, विग्रह के सामने, ऐसा ये एक निर्देश होता है कि विग्रह के सामने किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी खुद कर रहे हैं ताकि लोगों को अपने गुरु की महिमा पता लग सके। और प्रभुपाद जी खासकर अपनी महिमा की एक जो फाउंडर आचार्य है, ताकि इसके अंदर कुछ डिविएशन ना आए इस संस्था में। एक सेकंड, किसी का माइक बंद करें, माइक बंद करें। देखिए केयर चाहिए तो ठीक है। तो प्रभुपाद जी का टाइटल स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गुरु पूजा करा रहे हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि ताकि सही सिद्धांत को सिखा सके। और खासकर फाउंडर आचार्य की जो पोजीशन है, प्रभुपाद जी की स्थिति है, ताकि प्रभुपाद जी की जो निर्देश है वो हमेशा बने रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये भी स्वीकार किया कि मेरी गुरु पूजा करिए विग्रहों के सामने। एक बार की बात है, जब प्रभुपाद जी गुरु पूजा हो रही थी पहली बार, व्यास पूजा, तो प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आ गए कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन जो आप मेरी जो आरती पूजा कर रहे हैं, जो भी सम्मान दे रहे हैं, ये मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूँ और अपने गुरु आगे उनको कृष्ण को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से गुरु परंपरा के द्वारा आगे जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि लास्ट ग्रुप रह गया। लास्ट ग्रुप प्रभु, यहाँ पर मैंने भी एक सुना था कि जैसे अभी आपने बताया, एक महाराज थे, उन्होंने अपनी शिष्य को बुलाया। वो माता जी है, वो खाना बना रही थी किचन में, तो एक भक्त गए बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा महाराज आपको बुला रहे हैं, और उन्होंने बोला नहीं बस बुला रहे हैं, तो बोले बुलाने दो, मैं नहीं जाऊंगी। वो बुला रहे हैं किस लिए है, क्योंकि वो कह रहे थे कि प्रसाद लेके आओ, तो उसने कहा नहीं अभी जाने दो, अभी मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो भक्त हैरान हो गया कि ये मतलब महाराज बुला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं प्रसाद लेके आओ, और ये कह रही कि अभी नहीं, अभी तुम रुको। तो बाद में पता पड़ा कि वो इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि महाराज जो है वो प्रसादम जो है वो खुद नहीं पाते थे, ज्यादा दूसरों को जो है अपना डिवाइड कर देते थे। तो उन्होंने इसी इच्छा से भेजा कि मैं लेके जाऊं तो महाराज खाएं, और इसलिए जो है उसने ऐसा किया था। ये तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बात कर रहा हूँ। ओके, गुड, डाडो सुठो थई। थर्ड, क्यों महाराज खाते नहीं थे ना, सब खिला देते लोगों को, दूसरे भक्तों को। ओके, थर्ड ग्रुप जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दो थे हमारी जो है, जनसंख्या और लोलियम। तो जनसंख्या जो इसका अर्थ होता है तो संसारिक प्रवृत्ति वाली व्यक्तियों की संगति करना, जैसे तो जो शास्त्रों की विधि विधानों पे नहीं चलते, या जो मायावादी वगैरह जो होते हैं उनके पीछे लगने से क्या है, तो हमारी जो भक्ति है ना वो चली जाती है। और हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं, संसारी चीजों के लिए भागना या ज्यादा से ज्यादा अपने को इन चीजों के पीछे लगाना, इनसे क्या है जो हमारी जो भक्ति है वो सारी चली जाती है और हम भक्ति साधना में अच्छी तरीके से नहीं जुड़ सकते। तो जरूरत से ज्यादा किसी का संग करना, जनसंख्या में जरूरत से ज्यादा जितना थोड़ा काम पड़े तो उतना बस थोड़ा किया, उसके बाद वहां से फारिग हो जाना चाहिए। या मादी लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें जैसे होती हैं, मादी लोगों के पीछे भागना, जैसे यारी दोस्त संगत या बच्चों के पीछे, या ऐसे। यहाँ पे एक और मिसाल भी आई हुई है। तो ये स्वाभाविक है कि एक नई शादीशुदा औरत अपने शौहर से संतान की ख्वाहिशत करती है, लेकिन वह विवाह के फौरन बाद प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकती। बेशक वह विवाह होते ही वह संतान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकती है, लेकिन इसे अपने शौहर के जानिब समर्पित होकर यकीन करना होगा कि मुनासिब वक्त पर ही संतान का जन्म होगा। इसी तरह भक्ति में संप्रमण का मतलब ही है यकीन रखना, भक्ति का अर्थ है। और लोलियम का मतलब ख्वाहिशात या अभिलाषा या लालच, ऐसी चीजें लालच ज्यादातर करते हैं। तो मन और इंद्रियों को काबू न करने की ऐसी ख्वाहिशातें होती हैं। जिस्म की जरूरत को पूरा करना या बढ़ाना इसकी शक्ति बनी हुई है।
हमें मादी चीजों के पीछे भागते हैं तो ये चीजें नहीं हो सकती। सब लालच नहीं करनी चाहिए भक्ति सेवा वगैरह में, जो है मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इन सभी का मकसद यही है, तो सबका एक ही सावधान है, कृष्ण की सेवा करना। तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। जैसे भक्ति सेवा के जो 5 मुख्य बताए गए थे, तो जैसे मूर्ति पूजा करना या भक्तों का संग करना, मथुरा मंडल में रहना, भागवतम का पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें करेंगे, हम पढ़ेंगे, माला पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देंगे, तो हम इन चीजों से ख्वाहिशत ना ज्यादा बढ़ेगी, ना लालच बढ़ेगी और ना ज्यादा संसारी चीजों के लिए भागेंगे। हम भगवान में रुचि रख सकेंगे, उनकी सेवा अच्छी तरीके से कर सकेंगे और तवानाई भी हो सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा भगवान का प्रसाद खाएंगे और ज्यादा संसार में भटकेंगे नहीं, तो अच्छी तरीके से हम जुड़ सकते हैं। या लालच वगैरह रखना या कम्युनिस्ट वगैरह जो होते हैं, इनसे संबंध मेल जोल रखना करना, इनसे क्या होता है, तो ज्यादा है ना, हमारी भक्ति जो भावना है वो वो हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। वैसे तो ज्यादातर है, लेकिन भक्ति का ये है, तो भक्ति का मतलब ही है, भक्ति में समर्पण का मतलब ही है यकीन रखना। हम जब भक्ति सेवा में यकीन रखेंगे, दृढ़ विश्वास के साथ, वो भक्ति में अच्छे आगे बढ़ेंगे और दूसरी दुनियावी जो चीजें हैं, इन चीजों से भाग सकेंगे। तो अपने मन और काबू, इंद्रियों को काबू रख के भक्ति सेवा में करेंगे, तो ये हमारे लिए और है ज्यादा है, लेकिन समय की वजह से। और भी है पॉइंट्स? ओके ओके, आगे बढ़िए। हाँ हाँ, और भी पॉइंट्स आपने? ठीक है, आगे बढ़िए। जी जी। तो इनसे बचने के लिए प्रभु, ये तो होते, तो इनसे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए हमें, और ज्यादा से ज्यादा जब पे तवज्जो देने और भगवान की सेवा करेंगे, तो हम चीजों से बच सकेंगे। वरना तो इस संसार में हम उलझते जाएंगे। जैसे घर में लालच, घर में मोह किसी चीज में रखना या किसी चीज में ऐसी लालचें रखना, तो ये चीजें हम करेंगे तो फिर भक्ति भावना में ओके, लास्ट पॉइंट। ओके, लास्ट पॉइंट, क्योंकि टाइम कम है। एक लास्ट पॉइंट और बोल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट कोई बोल लीजिए, आखिरी पॉइंट। किसी चीज के बेकरारी या ऐसी चीजें होती है, हमें रोना धोना ये करते हैं प्रभु। लोलियम में जैसे किसी चीज के लिए रोना धोना, कोई बेरी हाथ से निकल जाती है, तो फिर उनके लिए आगे पीछे रोते रहते हैं, बोलते हैं ये काम हो गया, हमारे हाथ से निकल गया ये। तो ये चीजें मादी लेवल पे हैं, ये आती रहती हैं, तो इनके पास वो नहीं करना हमें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हम 2 मिनट में इसको समराइज करते हैं। जनसंघ और लॉलियम, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? जी जी प्रभु। जनसंघ लॉलियम दिख रहा है आपको सभी को? गुड। यस प्रभु। ओके, 2 चीजें देखिए। भक्तों का संग कब होगा? जब भक्तों का संग नहीं होता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्तों के संग में रहेंगे, तभी हमारा जनसंघ के लिए मना नहीं कर रहे, निश्चित रूप से भौतिक जगत में रहते हैं। इसका एक ही सिद्धांत है, 2 सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए बस यहाँ पर। पहला कि मुझे अपनी भक्ति की रक्षा करनी है स्वयं। दूसरा, भौतिकवादी लोगों से उतना ही संग करना चाहिए जितना जरूरी है। जैसे कल किसी ने पेस्टिसाइड वाला भी एग्जाम्पल दिया, या फिर शायद कहीं कल कुछ एग्जाम्पल आता, तो मैं ध्यान देना। लेकिन उतना ही संग कीजिए भौतिक जगत से जितना, जैसे हाँ किसी ने बताया था कि रिश्तेदार बुलाते हैं नहीं बुलाते, जाना चाहिए कहीं पर या नहीं जाना चाहिए, शनमूल चंद्र गुप्ता जी का प्रश्न था। इसका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, भौतिक जगत से जितना कम से कम संगम हो सके उतना, या जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए, ऐसे बोलेंगे इसको। और दूसरा, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि हमने इस्कॉन बनाया है ताकि लोगों को ये अवसर मिल सके, उन लोगों को जिन्होंने अभी कृष्ण को भूला नहीं है, कि आपस में एक दूसरे को कृष्ण का स्मरण करा सकें। एक जगह प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैंने संस्था बनाई है ताकि लोग आपस में एक दूसरे के पास आए, कृष्ण की चर्चा करें, एक दूसरे को प्रेरणा दें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचे। प्रभुपाद कह रहे हैं किक खींचे, ऐसा एक दूसरे को किक नहीं मारनी, टांग नहीं खींचनी, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जहां तक लॉलियम की बात है, संसार का लॉलियम बना रहेगा जब तक भक्ति का लॉलियम नहीं आएगा, है ना। इस संसार का लॉलियम तभी जाता है, धन और कई सारी चीजों का लॉलियम, संसारी आसक्ति है, इसका लॉलियम तभी जाता है
जब आप भगवान के प्रति लौलिम बढ़ाते हैं। भगवान के प्रति लौलिम बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप कृष्ण का संग कीजिए। जब आप कृष्ण का संग करेंगे, कृष्ण के लिए पागल हो जाएंगे। कृष्ण का संग दोबारा बताएंगे 5 चीजों में अवेलेबल है। जितना ज्यादा संग ले सकते हैं, कृष्णा इन 5 चीजों में अवेलेबल है। पंचांग भक्ति, श्रवण कीर्तन कीजिए, विग्रहों की पूजा कीजिए, धामवास कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। इससे भगवान के प्रति लोभ बढ़ना चाहिए, कृष्णा की भक्ति के लिए, साधु संग के लिए, हरि कथा के लिए। इसके लिए लौलिम होना चाहिए। जितना हरि कथा सुन सके सुनिए, जितना जप कर सके करिए। और दूसरा, पापा जी लिख रहे हैं कि जब इन 6 चीजों का पालन नहीं होगा, जो हमने अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प शुरू करी, तो पापा कह रहे हैं पूरे संसार में आपस में द्वेष फैलेगा। संसार की बात करें या 2 व्यक्तियों की बात करें, अगर ये 6 चीजें जहां पर पालन हो रही होंगी, लोग कर रहे होंगे, प्रजल्प कर रहे हैं, अत्याहार कर रहे हैं, तो हमेशा पशु में, चाहे 2 पशु हो, चाहे 2 कम्युनिटी हो, चाहे 2 धनाढ़ बिजनेसमैन हो, या कई सारे हो, या पूरे 2 देश हो, या कई सारे देश हो, आपस में लड़ाई होगी। और बाबा जी कह रहे हैं आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा और प्रयास के द्वारा हमें एक शुद्ध चेतना को विकसित करना चाहिए, ताकि उस शुद्ध चेतना को विकसित करके हम इन 6 चीजों से परे हो सके, दूर कर सके इन 6 चीजों को। तो 2 चीजें चाहिए, आध्यात्मिक प्रशिक्षण। तो ये भक्ति शास्त्री जैसे कोर्स हैं, या जो भी आप किसी भी अपने गाइड के क्लासेस में जाते हैं, तो आपको आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिलता है, स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलती है। और आध्यात्मिक, देखिए एक चीज बताते हैं, ये इन सारे कोर्सों का क्या महत्व है भक्ति शास्त्री। किसी को आपको भक्ति में टिकाना है, कैसे टिकाते हो? सिर्फ एक चीज से। एक चीज बहुत काम करती है, उसको सही सही समय पर सही सही शिक्षा देती रहिए। 3 चीजें बताएंगे, टाइमली, मैच्योर, गाइडेंस। 3 चीजें, सही समय पर परिपक्व गाइडेंस, उनको सलाह, मशवरा, निर्देश ये मिल सके। अगर किसी को ये 3 चीजें मिलती रहेगी, सही सही समय पर परिपक्व सलाह, निर्देश मिलते रहेंगे किसी वरिष्ठ भक्त के अंदर, तो हमेशा टिका रहेगा। जब ये एजुकेशन या प्रशिक्षण बंद हो जाता है, तो लोगों की प्रगति भी खत्म हो जाती है। तो जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिल रहा है इस भक्ति शास्त्री के द्वारा, आप कहीं भी क्लासेस जाते हैं और भी वरिष्ठ भक्तों का संग करते हैं, तो इसको करते रहिए, इससे आप टिके रहेंगे। ठीक है, तेज सेवन प्रभु, आपका कोई प्रश्न हो? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कहिए। हाँ प्रभु जी, जैसा आपने पीछे बताया अभी कि विवाद वहां नहीं होता है जहां मतलब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपने कहा ग्रंथ पढ़ना ना, और वो निंदा वहां नहीं होती। लेकिन प्रभु हमेशा देखते हैं कि जो मतलब ग्रंथ भी पढ़ते हैं, नियमों को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी वाद विवाद ज्यादा करते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? उनका संग त्याग देना चाहिए? ग्रंथों पे वाद विवाद करते हैं? तो वो आपने कहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, मतलब पढ़ना ज्यादा से ज्यादा आपने कहा था ना, जो पढ़ते हैं, जो कृष्ण सेवा में रहते हैं, ज्यादा संग करते हैं भक्तों का, तो वहां वाद विवाद नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी जो भक्त ज्यादा पढ़ते भी हैं और उस मतलब कृष्ण सेवा में भी जुड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वाद विवाद वहां पर ज्यादा रहता है, तो ऐसे भक्तों का संग त्याग देना चाहिए या नहीं? ऐसा तो नहीं कहेंगे त्याग देना चाहिए, क्या वो स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बताने का प्रयास करेंगे आपको। जहां भी 2 लोग होंगे, 2 लोगों की राय तो होती है। एक बार हमने अपने गुरु महाराज से सुना था, नो 2 मैन वॉक द सेम। 2 लोग की चाल भी सेम नहीं होती, उनकी हमेशा बातें कैसे सेम होगी। तो ये एक स्वाभाविक है आपस में, क्योंकि 2 सभी का एक स्वभाव है, सभी का नेचर है। हो सकता है विवाद हो जाए इन चीजों में, स्वाभाविक है। लेकिन और आपने कहा जो ज्यादा पढ़ते हैं उनके अंदर भी हो सकता है कभी कभी शास्त्र चर्चा भी हो जाती है, ये भी ठीक है, कम से कम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि अगर वो शास्त्र चर्चा गलत डायरेक्शन में जा रही है, प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के विरुद्ध जा रही है, तो किस कंडीशन में किसी को छोड़ना पड़ता है, तो वहां पे आप सतर्क हो जाइए। हाँ, लेकिन प्रभुपाद के सिद्धांतों को समझने में आपस में थोड़ा विवाद चल रहा है कि हाँ प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं नहीं, इसको ऐसे दृष्टि से देख सकते हैं,
क्योंकि एक ही तात्पर्य को कई दृष्टि से देखा जाता है, और हमने देखा भक्तों में ऐसे चर्चाएं होती हैं कि किसी भक्त का क्या नजरिया है, किसी का क्या नजरिया है। तो वो तो हल अच्छा है, क्योंकि एक ही चीज को हमें कई तरीकों से समझने को मिलता है, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैसे स्वाभाविक रूप से बताएं, अगर शास्त्र सही से पढ़ रहे हैं ना, तो हर किसी के अंदर प्रभुपाद जी की स्नेह की भावना के प्रति स्नेह की भावना आती है और सहयोग की भावना बढ़ती है। सिर्फ ग्रंथों को पढ़ने से भी सब कुछ नहीं होता, उनके मर्म को समझना पड़ता है। यहाँ पे हमसे प्रभुपाद जी क्या आशा कर रहे हैं, हर जगह पे प्रभुपाद जी निर्देश देते हैं, तो उनको समझना, उनको जीवन में पालन करना। बाकी व्यक्तिगत स्थिति है, आप अपने जिन भी वरिष्ठ पद के अंदर रहते हैं, कहीं आपको लगता है कि ज्यादा वाद विवाद ज्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, उनसे आप सलाह लीजिए कैसे उसको देखना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। शाम हरे कृष्णा प्रभु, दिव्य लीला प्रभु। हरे ओके, कृष्णा दिव्य लीला प्रभु, ओके, आपके लीजिए। जी जी जी। प्रभु जी, लोलिम का यानी कि क्या है? लोलिम किसको कहते लोलिम हैं? मतलब लालची होना, भौतिक संसार की उपलब्धियों को पाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, श्याम मुकुंद प्रभु जी। श्याम मुकुंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था कि प्रजल्पा का मीनिंग्स थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझा नहीं मैं। प्रजल्पा का मतलब है कि ऐसी चर्चा करना जो जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। हाँ, यही मैंने तो उपदेशामृत में यही पढ़ा था कि ऐसी चर्चा करना जिससे भगवान का संबंध नहीं हो, या फिर व्यर्थ की बातें करना। हाँ, तो यही ठीक है प्रभु जी, बस यही मालूम। अनोत्तम प्रभु, अनोत्तम प्रभु। प्रभु जी, भक्ति रसमृत सिंधु में हमने पढ़ा था कि लौल्यम का माइक बंद करें अपना, इसे चलाया हुआ प्राप्त करने के लिए होना। हाँ, भक्ति रसमृत सिंधु में पढ़ा था आपने कि लौल्यम का अर्थ हमने पढ़ा था कि किसी जो हकीकत में भगवान की खास सेवा की प्राप्ति के लिए रोना। दो तरह के लोलिम होता है, एक संसार के लिए लोलिम, एक भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो संसारी लोलिम को छोड़ के हमें कृष्ण के प्रति लोलिम को जागृत करना है। तत् लोलिम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति बिना रमते। मुझे याद दिलाइएगा कि मैं इस लोलिम पे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपके मुझे अगली क्लास में कल याद लाइएगा तत्व लोलिम वाला श्लोक मुझे। लेकिन यहाँ पर दो तरह के लोलिम होते हैं, एक संसार की उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, लोलिम बनाना, और दूसरा कृष्ण के लिए पागल होना, वो भी एक लोलिम होता है। तो जब कृष्ण के लिए पागल होता है, लोलिम जागृत होता है, तो संसार के लिए खत्म होता है। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं, और किसी के कुछ प्रश्न भी हो। ठीक है, रुक्मणीपति प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु, कल क्लास है? कल क्लास है, और मुझे एक प्रश्न भी पूछना था, यहाँ के कोऑर्डिनेटर कौन है? अर्जुन प्रभु। कल तो हमें 5 को 2 क्लासेस लेनी है, 5 तारीख को। 5 तारीख को 2 क्लास? हरे कृष्णा प्रभु जी, शेड्यूल के शेड्यूल- मुताबिक जो था वो ये था कि 3 तारीख को क्लास है और 4 को नहीं है, 5 को ही है। अच्छा, कल क्लास नहीं है हमारी? हाँ, शेड्यूल में ऐसा है प्रभु, हमने देखा है कि जो शेड्यूल मैंने लिखा हुआ है, आप जरा चेक कर लीजिए। एक सेकंड में अभी, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड दीजिए, मुझे तो शेड्यूल आया था। हाँ नहीं, कल नहीं है प्रभु क्लास। हाँ, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। और 5 को 2 क्लासेस है फिर हमारी। यस प्रभु, यस 5 को 2 है, 2 है प्रभु, 2 है। ठीक है, 5 को 2 है, 6 को नहीं है, 7, कल 8, क्लास 9, नहीं है। ठीक है, कल क्लास नहीं है। 5 को 2 क्लासेस किस टाइम पे है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे, कि हम अब सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे? प्रभु एक मॉर्निंग में रख लेते हैं, एक इवनिंग में रख लेते हैं, जैसा बताएं अर्जुन जी। सुबह 8 से 10 और बच्चों की विलिंग पर ही होगा कि वो किस वक्त टाइम देना चाहते हैं। तो आप विचार करके आपस में डिस्कस करके मुझे बता देंगे फिर कल तक। जी प्रभु, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं फिर आपसे संपर्क कर लूंगा, और बाकी फिर कल क्लास नहीं है हमारी। तो हमारी जो परसों की क्लास होगी उसमें ना हम नेक्स्ट क्लास का डिक्लेयर करेंगे, तो किस वक्त हम ले रहे हो। परसों की जो क्लास होगी हमारी, होंगे ना प्रभु जी, उसमें तो हम पहले ही ऐलान रखना।
ठीक है हम आप इस पे चर्चा कर लेंगे। कल कोई क्लास नहीं है और मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा परसों क्या क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा था कि मैं आज बता दूंगा सवाल जो करने ना, ओपन बुक क्वेश्चन आंसर। ओके, मैं ऐसा करूं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूं? जी जी प्रभु, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ ये यस प्रभु, यस यस। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू सिंबल ग्लोरीज। हरे कृष्णा। वांछा के वैष्णव नमो नमः। हरि ग्रेस प्रभु जी की लय। शिला प्रभु।